गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुशा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं गंगा के उद्गम और उसकी सहायक नदी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ। इसके कारण काफी क्वेश्चन होते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है। यदि सही मायने में यदि बोल दिया जाता है कि गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गोमुख जगह के गंगोत्री हिमनद से हिमानी से या हिमनद से निकलती है। लेकिन और जानेंगे कि आखिर गंगा कहाँ से निकलती है और गंगा कब और कहाँ बनती है। तो गंगा कब और कहाँ बनती है? संतोपद हिमानी, बद्रीनाथ के पास संतोपद हिमानी है, वहां से निकलती है विष्णु गंगा और इधर से निकलती है धौली गंगा। अब ये दोनों जाके मिलती है विष्णु प्रयाग में, ठीक है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। और विष्णु प्रयाग के बाद जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा बन जाती है अलकनंदा। अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ती है फिर मिलती है इसको नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है और फिर भी अलकनंदा ही आगे बढ़ती है और उस मिलान को कहते हैं नंद प्रयाग। फिर उसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर से एक छोटी नदी और मिलती है, वो मिलती है पिंडार, यानी पिंडार मिल जाती है फिर से अलकनंदा में। तो वो कहाँ मिलती है? बन जाती है वहां पे कर्ण प्रयाग। फिर आगे और अलकनंदा ही चल रही है अभी तक, देखिए यहाँ से अलकनंदा चलती जा रही है। फिर इधर से केदारनाथ के पास से एक आती है नदी मंदाकिनी और वो मिल जाती है फिर अलकनंदा में, तो वहां पे बन जाता है रुद्र प्रयाग। फिर उसके बाद इधर मेन जो हम लोग कहते हैं कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख जगह से गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी। और वो जो भागीरथी है आके मिल जाती है फिर से अलकनंदा में और इस जगह को फिर बना देते हैं देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग के बाद से अलकनंदा का रोल हो जाता है खत्म और वहां से बन जाती है हमारी गंगा। और वो गंगा फिर आगे चलते चलते जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यमुना जो है ठीक उत्तराखंड के ही आसपास एक हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलती है और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। अब देखिए, इतने सारे प्रयाग का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है एडिशन के रूप में दिया जाता है। विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा में बन के कौन प्रयाग होगा, चाहे पिंडारी चाहे अलकनंदा मिलके कौन प्रयाग होगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक रखी है। देखिए, विष्णु माँ ने कहा विष्णु का अवतार जो है वो नंद के रूप में हुआ, हो गया नंद प्रयाग। माँ को लगा कि बेटे को कर्ण और रुद्राक्ष पहनाना है, तो बन गया कर्ण और रुद्र प्रयाग। लेकिन आखिर तो वो देव है, बन गया देव प्रयाग, जाने जाते प्रयागराज में, हो गया प्रयागराज। तो इस ढंग से आप नाम रख सकते हैं। अब देखिए, इस साइड जितने भी माइंड में रखिएगा सब अलकनंदा है, ठीक है। तो पहला विष्णु प्रयाग धौली गंगा विष्णु गंगा, कहीं कहीं पे धौली गंगा प्लस अलकनंदा इक्वल टू विष्णु प्रयाग भी दिया जाता है। फिर अब देखिए, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग और यमुना मिलती है प्रयागराज, यानी प्रयाग का राज सब तरफ हो गया, यानी कि गंगा जो सब तरफ फैल गई। ये तो आप जान गए कि उद्गम कहां से निकली और अंत में गंगा का निर्माण किस जगह पे हुआ। तो गंगा का निर्माण किस जगह पे हुआ? देव प्रयाग से। लास्ट कौन नदी मिली? भागीरथी। अब जानेंगे इनकी सहायक नदियां। उसके पहले जान ली गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था के अनुसार इसी गंगा को मेरुदंड भी कहा जाता है। गंगा काफी पवित्र और पावन है और इसमें ऐसी शक्ति है कि ये कीटाणु और जीवाणु को मार देती है, इसलिए ये और भी ज्यादा पवित्र है। और किन किन राज्यों से गुजरती, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उसके बाद बंगाल की खाड़ी। तो उसमें से किन किन स्थानों से गुजरेगी? ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, साहिबगंज,
मुर्शिदाबाद, प्लासी, गंगा सागर, इलाहाबाद, बक्सर, पटना, हाजीपुर और मुंगेर, इन जगह ये प्रमुख स्थान है जहां से गंगा गुजर के अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब प्रश्न आता है कि इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। दाएं ओर से ले ले, बाएं ओर से ले ले, तो बाएं में ये देखिए मैंने बनाई है, ये है यमुना। पहले जो 3-4 सहायक नदी है, पहले वो यमुना से मिलती है, और यमुना भी किससे मिलती है? गंगा से। तो इस ढंग से देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मिली पहले यमुना से और फिर जाकर के गंगा से। सिर्फ स्वतंत्र रूप से जो 2 नदी मिलती है वो है टोंस और सोन। ये सोन नदी और टोंस नदी जो है ये स्वतंत्र रूप से डायरेक्ट गंगा से मिलती है। फिर अब इस साइड का देख लें, ये तो देखिए, ये मैंने क्लियर किया है, यहाँ गंगोत्री और संतुलित ग्लेशियर से आते इनके बाद गंगा मिल गई है। इस साइड का देखिए, रामगंगा, रामगंगा को ही रथ वाहिनी के भी नाम से जाना जाता है। फिर इधर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इन सब ये सारी नदियां आपकी दाएं ओर से मिलती हैं। फिर एक को सनार, महानदी को मैंने अलग से लिखा है, कहा महानंदा कहा जाता है, कहा जाता नहीं, एक्चुअली ये सही है कि गंगा की सबसे अंतिम रूप में कौन सी सहायक नदी है, तो वह है महानंदा। फिर जाकर के नदी, जब गंगा नदी आगे बढ़ती है, जब वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जाती है, तो वहां से हो जाती है 2 भाग, जैसे कि ये 2 भाग हो गया। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में घुसी तो हुगली कहलाने लगी, गंगा का रोल खत्म हो गया। फिर बांग्लादेश में घुसी तो पद्मा कहलाने लगी, यहाँ गंगा नाम खत्म हो गया, एक नाम हो गया हुगली, दूसरा नाम हो गया पद्मा। अब देखिए, तिब्बत से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, वो वहां स्टार्ट में जब निकलती है तो वो है सोपा करके, फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल तक, अरुणाचल प्रदेश में जैसे भारत में घुसी ब्रह्मपुत्र कहलाने लगी, और जैसे ही बांग्लादेश में घुसी वो भी जमुना कहलाने लगी, और वही जमुना में जाकर के पद्मा मिलती है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी, और तब जाकर के वो पद्मा बन जाती है मेघना। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि मेघना नदी कब बनती है, तो जब पद्मा नदी में जाके ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो वो कहलाती है जमुना। यदि ऑप्शन में वो कहलाती है मेघना। यदि ऑप्शन में जमुना हो तो वो भी ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है। तो इस ढंग से आप लोगों ने समझ लिया। फिर मेघना मिलती है, फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी के गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती है सुंदरवन डेल्टा। अब जानेंगे इसके प्रमुख बांध। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ मैंने दिखाया है, ये टिहरी बांध है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 255 मीटर, और कहीं कहीं पे 260 मीटर भी है। फिर भीमगोड़ा बांध, हरिद्वार, फरक्का बांध, पश्चिम बंगाल। इस तरह से यही प्रश्न भी होंगे, और इसी ढंग से इसके जितने भी इससे रिलेटेड, गंगा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो मैं आपको लेकर के आ गई हूँ। आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। ये नहीं कह सकते हैं, यदि आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा कि गंगा मात्र ये नहीं कह के निकाल सकते कि यह उत्तराखंड से निकल गई है, आपका उत्तरकाशी से, गंगोत्री हिमानी से और जाकर के अलकनंदा से मिलके आपका गंगा बनी, ये नहीं हो सकता है। कहने का मतलब इतनी सारी नदी, विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडारी, इन सब से मिलने के बाद जाके गंगा बनी भागीरथी, अलकनंदा मिलने के बाद। और यदि छोटे एग्जाम दे रहे हैं तो मुख्य रूप से यही आंसर सही होगा कि गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और वो अलकनंदा से मिलती है कहाँ, देवप्रयाग में, और बन जाती है गंगा। तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।